साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 81 होने वाला है। आप सभी को पता होगा अलजेब्रा का टॉपिक चल रहा था और आज का यह वीडियो अलजेब्रा का पार्ट 20 होने वाला है। 19 पार्ट तक यदि आपने ईमानदारी बरती है और अच्छे से वीडियो को देखा है और समझा है तो निसंदेह आज का यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले लेक्चर तक हमने 56 नंबर तक सवालों को देख लिया था। ठीक, आज 57 नंबर का सवाल शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए सवाल है एक्स स्क्वायर बराबर है 16 के, हमें x का मान बताना है। तो आपके मन में चल रहा होगा काश ये स्क्वायर हट जाए, इधर से मज़ा आ जाए, हाँ या ना। यदि स्क्वायर हट जाएगा तो हमें x का मान मिल जाएगा, आसानी होगा। हाँ, चलिए तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट चढ़ा देंगे, इससे बराबर में कोई असर नहीं पड़ेगा। कुछ इस प्रकार से देखिए, 16 है, ठीक है, ये दोनों फिलहाल बराबर है। सेम काम हमने इधर किया लेफ्ट साइड और वही काम हमने राइट साइड भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और आपको मैंने जब वर्गमूल मैंने बताया था, आपको उस समय मैंने यह बताया था कि स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, बताया था। तो इस साइड क्या बचेगा, केवल x, ठीक। 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4। x का मान क्या आया, 4 आ गया। ये आंसर हो गया हमारा, x का मान क्या हो गया, 4 हो गया। मामला आया समझ में, आ गया होगा, ठीक। 2 सेकेंड, एक साइड बात है, मैं आपको समझा देता हूँ, साइड में थोड़ा सा रखिएगा। यह जो आंसर आया है ये प्लस का 4 है, ठीक, धनात्मक 4 है, लेकिन इसका आंसर ±4 होगा रियल में। फिलहाल आप इस पे ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान अभी आप मत दीजिए। ये कैसे हुआ नहीं हुआ, फिलहाल आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। वास्तविकता में ये सही है, लेकिन फिलहाल आप इसको ध्यान में मत रखिए, इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। मैं गलत नहीं बता सकता हूँ, इसलिए मैंने इसको बता दिया कि वास्तव में ये सही है, लेकिन कैसे सही है आने वाले वीडियो में समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप इसको सही मानकर चलें, ठीक बात, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे हम चल रहे हैं। 58वां प्रश्न देखिए, 58। देखिए स्क्वायर हटाना है तो हमें दोनों तरफ वर्ग करना होगा। इस बात को आप कहीं पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ऐसा सिचुएशन आ जाए और हमें स्क्वायर को हटाना हो तो दोनों तरफ हम रूट चढ़ा देंगे। चलिए रूट चढ़ा देते हैं हम। इधर भी रूट चढ़ा दिए, इधर भी रूट चढ़ा दिए, बराबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ या ना, बिल्कुल। देखिए तो स्क्वायर से रूट खत्म, यहाँ क्या हो गया, x + 5 ही ना बचा, ठीक। 225 का वर्गमूल होता है 15, आपको याद होगा, ठीक। इस लाइन के बाद इसके आगे के खिलाड़ी आप है कि नहीं, बोलिएगा हाँ बिल्कुल। एक जात के पास जाएगा 15 प्लस का 5 बराबर के उस तरफ जाके माइनस का 5 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 15 - 5 10, x का मान 10 हो गया। और हमें यही ना चाहिए जी, बिल्कुल। x के जगह आप 10 रख दीजिए, तो 10 + 5 15 का स्क्वायर 225 हो गया ना। चलिए हमने जो x का मान 10 निकाला वो सही है, ठीक। उम्मीद है ये दोनों सवाल आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, ठीक बात है, ठीक। चलिए अगले सवाल पे हम चलते हैं। 59वां सवाल, हम चाहेंगे कि पहले आप बनाएं फिर मेरा सॉल्यूशन देखें, ठीक है। चलिए
स्क्वायर हमें हटाना है तो दोनों तरफ रूट चढ़ाना होगा। चलिए 3y + 6 का होल स्क्वायर है, यह बराबर है 144 के। ठीक बात है, दोनों तरफ हमने रूट चढ़ा दिया, बढ़िया बात है। स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, यहाँ क्या बचा 3y + 6 बराबर 144 का वर्गमूल 12। 3y बराबर 12 प्लस का 6 उधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा। 3y बराबर 12 - 6 6, y बराबर 6 गुना का 3 इधर आके भाग का 3 हो जाएगा, y का मान 2 हो जाएगा। ऐसा मैंने कई बार बता रखा है। हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल। अब आप थोड़ा थोड़ा स्पीड भी बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 60वां प्रश्न आपके सामने है। देखिए, एक गलती आपको नहीं करना है, क्या? तुरंत रूट नहीं चढ़ा देना है। देखिए, यदि हम यहाँ पे इसको हटाने के लिए दोनों सारे में रूट चढ़ा दें तो मामला बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो उस तरह के मामला को लाने के लिए एक स्टेप आपको और करना पड़ेगा। क्या? तो देखिए 2/3x², ठीक है, बराबर 31 रहने दीजिए, ये -5 बराबर के उस तरफ जाएगा तो +5 हो जाएगा। हाँ या ना? ठीक। अब क्या हो जाएगा 2/3x² बराबर 31 5 36 36। अब आप दोनों तरफ रूट चढ़ा सकते हैं, हमने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, फाइनली क्या बचा इधर 2/3x = 36 का वर्गमूल 6। इसको सॉल्व करना आप जानते हैं, 3 भागा में उधर जाके गुना हो जाएगा। 2x बराबर 6 गुना 3, x बराबर क्या हो जाएगा 6 18/2 गुना का 2 भाग में x का मान क्या आ जाएगा 9, x का मान 9 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। हाँ या ना? ठीक। चलिए हम बढ़ते हैं अब आगे। इस सवाल को देखिए थोड़ा सा और मन में सोचिए कि इसका सॉल्यूशन आप कैसे निकाल सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके रुकिए और बताइए। सोच लिया? आइए देखिए, पिछले 4-5 सवालों में आपने क्या किया, स्क्वायर हटाना था तो आपने रूट चढ़ाया। हाँ या ना? दोनों तरफ। यहाँ हमें रूट हटाना है तो क्या चढ़ाएंगे दोनों तरफ? बिल्कुल सही, स्क्वायर चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे? स्क्वायर। तो दोनों तरफ इस बार हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। कुछ इस प्रकार से, ये बराबर है ना 17 के। हाँ, हम क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग चढ़ा देंगे। हाँ या ना? और वर्ग वर्गमूल में मैंने बता रखा है स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। आ जाइए, यहाँ क्या बचेगा x + 5 बचेगा। ठीक, 17 का वर्ग आपको मैंने याद करा रखा है 289 होता है। x का मान क्या हो जाएगा 289 - 5, x का मान क्या हो जाएगा 284 इज द राइट आंसर। हाँ या ना? हाँ या ना? मज़ा आया? आना चाहिए। अगला सवाल देखिए 62 नंबर। √अंडर 2x + 3 = 7, ऐसा सवाल है। रूट है, बराबर में समीकरण के रूप में है, रूट हटाना है तो क्या किया जाता है? दोनों तरफ वर्ग किया जाता है। क्या किया जाता है? दोनों तरफ वर्ग किया जाता है। करते हैं, √अंडर 2x + 3 बराबर है 7 के, है ना। दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। ठीक, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, यहाँ क्या बचा 2x + 3, इधर क्या हुआ 7 का स्क्वायर 49 49। हाँ या ना? ठीक, 2x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। 49 में से 3 चला जाएगा, घट जाएगा तो 46 बचेगा, जो कि 2x के बराबर होगा ना। x बराबर क्या हो जाएगा 46/2 हो जाएगा, गुना इधर आके भाग, 46 को 2 से भाग दीजिएगा तो 23 हो जाएगा। x का मान क्या हो गया 23 हो गया।
एक सेकंड, किसी विद्यार्थी को ये नहीं ना लग रहा है कि आप ऐसे लिखिए, ये भी सही है, ये भी सही है, ध्यान रहे, ठीक है। हाँ, फिर ये वाला बात नहीं कि 23 बराबर x, ये गलत है, x बराबर 23 लिखिए, भाई दोनों सही है, ठीक है। ठीक, चलिए 65 नंबर सवाल हो गया। आते हैं 63 नंबर सवाल पे। आइए 63वें नंबर प्रश्न को देखिए क्या है। ऐसा मामला है, रूट हटाना है बराबर में, तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। आप ही बताइए, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इस साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, ठीक, और इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा कि नहीं। कुछ स्टेप को मैंने मन में किया, ठीक है। ठीक, अब यही ना बच जाएगा जी, तो इसी का भिन्न का घटाव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, केवल इस पार्ट का। तो 3y - 4, कोई समस्या। 5 5 का एलसीएम 5, एक बार में 3y माइनस है तो माइनस, 5 से एक बार में 4, रूट तो खत्म हो गया था ना स्क्वायर से। ठीक, अब बताइए 5 भागा में उधर जाके गुना हो जाएगा, तो 100 गुना 5 500 हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या होगा 3y - 4। ठीक, आगे चलिए, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा 500 + 4, 504 हो जाएगा। 3y है, अगर ये 3 यहाँ से हटेगा तो गुना में था तो इधर आके भाग में हो जाएगा, बोलिएगा हाँ। तो y का फाइनल आंसर क्या आएगा, भाग दीजिएगा तो 168 आएगा, है या ना। 3 से भाग दीजिएगा, 16 × 48, 2 4 24, 168, 3 8 24 भाग आता होगा आपको, ठीक है। चलिए, मैंने समीकरण को सॉल्व करना सिखाया, छोटा सा, मतलब बहुत ज़्यादा आपको नहीं सिखाया है, जितना एक छोटे बच्चे को आना चाहिए, जहाँ से आप सवालों में आप थोड़ा थोड़ा लगा सकते हैं, उतना ही मैंने सिखाया। बहुत हाई लेवल तक मैंने अभी नहीं सिखाया है, ठीक है। चलिए, जहाँ तक मैंने आपको सिखाया है उसमें सवाल कैसे बनेंगे और उस सवाल से आपको समीकरण कैसे लाना है, अब मैं आपको वो सिखाऊंगा। अभी मैंने जो जो बात बोला आपको समझ में कम आया होगा, टेंशन नहीं लीजिए, अब समझ में आ जाएगा आखिर मैं बताना क्या चाह रहा था, ठीक है। चलिए साथियों, देखिए सवाल है आपके सामने, 5 में क्या जोड़े कि 15 हो जाए। आपके पास 5 रुपए हैं, आपको और कितना रुपए दे दिया जाए कि आपके पास टोटल 15 रुपए हो जाए। तो आप कहेंगे ये तो बच्चा वाला सवाल है, 10 रुपए, 10 हमें और मिल जाए तो 15 हो जाएंगे, क्योंकि 5 मेरे पास पहले ऑलरेडी है, हाँ या ना। चलिए, ये तो आप समझ गए। आप वास्तव में किए क्या, आप वास्तव में किए क्या, आप वास्तव में पता है क्या किए, 15 में से 5 को घटा दिए, तब ना 10 आया, बोलिएगा बिल्कुल। तो जो आपने ये काम किया उसी को हम समीकरण के रूप में करेंगे। आइए समझिएगा बात में, हम बोलते हैं 5 में हमने जोड़ दिया x रुपया, रुपया नहीं है फिलहाल, x जोड़ दिया हमने, 5 में जोड़ा x, जोड़ने पर क्या मिला 15, हाँ या ना। ठीक, हमें x ना चाहिए जी, क्या जोड़े, हमने इसके बदले क्या जोड़ा है, x जोड़ा है, हमें x का ही मान चाहिए ना। ठीक, 5 + x 15 है, तो x का मान 10 हो जाएगा कि नहीं। इसको सॉल्व करने मैंने बता रखा है, एक ज़ात है एक ज़ात के पास जाएगा, +5 उधर जाके -5 हो जाएगा, 15 - 5 10, x बराबर 10 हो जाएगा, मैंने बता रखा है। सवाल आसान था, समझ में आया। हाँ, मैंने क्या किया था, समझिए बात को थोड़ा सा। पहले मैंने आपको यहाँ से यहाँ लाया पहले, अब क्या है, अब आपको मैं सवाल से यहाँ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पहले मैंने यहाँ से यहाँ सॉल्व करना सिखा दिया, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सवाल दिया रहेगा तो आप समीकरण बना ले, और समीकरण सॉल्व करना मैंने आपको सिखा दिया है।
मामला दिमाग में कुछ चल गया होगा। नहीं चला होगा कोई बात नहीं, मैं दौड़ा दूंगा, थोड़ा सा वक्त दीजिए हमें। दूसरा सवाल है 10 में से क्या घटाएं कि 2 बचे। 10 में से क्या घटाएं कि 2 बचे? आंसर 8 है, बिल्कुल सही। तो आपने क्या किया होगा, 10 है मेरे पास, हम इसमें से घटा देते हैं x। क्या घटाना है? तो हमने मान लिया x घटा रहे हैं, तो क्या बच रहा है भाई? तो 2। फाइनल बचत क्या है हमारा? 2 है। ठीक है, 10 रहने दीजिए। ये 2 प्लस का है ना, इधर आएगा बराबर की इस तरफ, तो माइनस का 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल ठीक। ये माइनस का x उधर जाके प्लस का x हो जाएगा। आगे अमूमन प्लस लिखते नहीं हैं। 10 में से 2 जाएगा, 8 होगा। x बराबर 8 हो गया। हाँ, समझ में आया? आ गया होगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है किसी के दिमाग में केमिकल चला होगा। क्या केमिकल चला होगा? यहाँ से वो कह रहे होंगे आप ऐसा क्यों किए? 10 माइनस एक्स बराबर 2 था। ठीक, आप माइनस एक्स यहीं रहने दीजिए, 2 माइनस 10 कीजिए। बिल्कुल ठीक है, माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 8 हो जाएगा। दोनों तरफ -1 से गुना कर दें, या हाँ दोनों तरफ -1 से गुना कर देंगे तो -1 माइनस एक्स का प्लस का एक्स हो जाएगा, यहाँ भी 8 हो जाएगा। हाँ या ना? दोनों तरफ हमें ये काम ना करना पड़े माइनस वाला, इसलिए मैंने ऐसा काम किया। हाँ या ना? समझ में आया? आ गया होगा, एकदम आ गया होगा, कोई समस्या ही नहीं रहा होगा। आइए तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। चलिए सवाल पढ़िए। 2 संख्याओं का योगफल 20 है, 20 है। पहली संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये सवाल है। कह रहा है 2 संख्याओं का योगफल 20 है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक है, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो हमें परिणाम 20 मिल रहा है। हाँ या ना? ठीक, पहली संख्या क्या है भाई? 12 है, इसके जगह 12 हो गया। हमें दूसरी संख्या पता नहीं है, हम x मान लेते हैं। आप a b c d e f g कुछ भी मान सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि x ही मानिए। लेकिन पढ़ते पढ़ते ज़्यादातर टीचरों ने इसका ही इस्तेमाल किया है, तो जुबान पे, दिल में, दिमाग में, सब में x ही बैठ गया है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। लेकिन आप किसी भी चीज़ को मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, दूसरी संख्या हमें पता नहीं था, मांग रहा था, हमने x मान लिया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है भाई? 20 आ रहा है। ठीक, इसके बाद आप सॉल्यूशन करना जानते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा? 12, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 20 माइनस 12 8, x का मान 8 हो जाएगा। कहने का मतलब दूसरी संख्या हमारी 8 हो जाएगी, दूसरी संख्या 8 हो जाएगी। मज़ा आया? बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। चौथा सवाल है 2 संख्याओं का योगफल 36 है, 36 है। यदि एक संख्या उन दोनों में से कोई एक जो है 11 है, तो दूसरा वाला क्या होगा? इसको आप अपने हिसाब से समझने का कोशिश कीजिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिए। आप हैं और आपके पास एक दोस्त है, आप और आपका दोस्त है। आप दोनों के पास कुछ कुछ रुपए हैं, दोनों लोग का पैसा यदि हम जोड़ रहे हैं तो 36 रुपया हो रहा है। ठीक, आपके पास 11 रुपए हैं, तो आपके दोस्त के पास कितना होगा? आप बोलेंगे 25 रुपये होगा। तभी ना हम और हमारा दोस्त जुट जाएंगे तो 25 + 11 36 हो जाएगा। बिल्कुल, आपने क्या किया? 36 में से अपने पैसे को घटा दिया टोटल में से। हाँ या ना? बस इसी काम को मैं समीकरण के जरिए सॉल्व करूंगा। आइए, 2 संख्याओं का योगफल 36 है, एक संख्या क्या है? 11 है, दूसरी संख्या को हम x मान लेते हैं। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या x माना था, जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? 36 हो रहा है। x का मान क्या हो जाएगा? 36 माइनस 11 क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। हाँ या ना? बिल्कुल, ये आंसर हो गया। मेरा अब का टारगेट क्या है पता है क्या?
सवाल पढ़ के यहाँ तक ला देना, बस सवाल को पढ़ें, समझा के यहाँ तक ला दें। आगे का काम आपको खुद करना है, जो मैंने पहले बताया था। अभी आप नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन अब समझ में आ गया होगा। मैं वहाँ पर यही बात बोल रहा था, ठीक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए मैंने पहले ऑलरेडी पढ़ा रखा है। बात आ रहा है समझ में? ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 5वां प्रश्न, चलिए 5वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, ठीक है। अगली बार से जो वीडियो आएगा उसकी लेंथ 30 मिनट के आसपास होगी, ठीक है। आज मैंने थोड़ा सा कम सवाल लिया है, अगले वीडियो में सवालों की संख्या थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। थोड़ा सा तैयार रह के बैठिएगा अगली वीडियो में, ठीक है। आइए देखिए सवाल क्या है। पहली संख्या एवं दूसरी संख्या, दो संख्याएं हैं, ठीक, उनका अंतर 16 है। यदि दूसरी संख्या 45 है तो पहली संख्या बताइए। ध्यान से समझिए, पहली संख्या है, ठीक, और दूसरी संख्या है, ठीक बात है। इनका अंतर कितना है भाई? 16 है। क्या है? 16 है। ये जो दूसरी संख्या है ना, ये 45 है। पहली संख्या क्या होगी ये पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है। हम इसी को x मान लें तो रूल के मुताबिक x माइनस 45, रूल के मुताबिक नहीं, प्रश्न के मुताबिक x माइनस 45 क्या? 16। x माइनस 45 16। इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। x का मान क्या हो जाएगा? 16 माइनस का 45, उधर जाके प्लस का 45 हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा? 61 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। पहली संख्या क्या थी? 61 ही थी। आप देखिए ना, पहली संख्या 61 थी, दूसरी संख्या 45 दिया हुआ है, इनका अंतर कीजिए ना, क्या आ जाएगा? 16 ही आ रहा है ना। हाँ, यानी आपने जो यह सवाल बनाया है वह बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए साथियों, विदा लेते हैं आपसे। 5 प्रश्न ही मैंने कराया, लेकिन मेरा उद्देश्य था कि आप सवाल को पढ़कर उसको समीकरण का रूप दे पा रहे हैं कि नहीं, या अभी आप नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप बहुत हद तक सीख गए होंगे कि सवाल को पढ़कर उसको समीकरण का रूप कैसे देना है। मेरा अब टारगेट यही रहेगा। समीकरण सॉल्व करना मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है, बहुत अच्छा से सिखा रखा है। नहीं, लो लेवल पे मैंने आपको अच्छा सिखा रखा है, बहुत हाई फाई लेवल अभी मैंने नहीं सिखाया है। फिलहाल जितना मैंने सिखाया है आपके लिए इनफ है, उस पर मेहनत कीजिए और सीखते रहिए। किसी भी प्रकार का डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। जो विद्यार्थी गणित में कमज़ोर हैं उनके पास हमारा यह प्लेलिस्ट ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।